सुप्रभात। मैं हूं जोगेंद्र राणा। आज की हमारी चर्चा का विषय है लैला मजनू। लैला मजनू कहते हैं जब तक दुनिया में सच्चा प्यार जिंदा रहेगा तब तक लैला मजनू, रोमियो जूलियट और शीरी फरहाद जैसे अमर प्रेमियों का नाम याद किया जाएगा। प्यार और त्याग के नाम पर इन जोड़ियों ने मिसाल कायम की और अपनी प्रेम कहानियों के वजह से ही आज तक लोगों के दिलों में जिंदा है। हालांकि प्यार के नाम पर इन्हें मंजिल तो नहीं मिली, लेकिन मिसालें अभी तक इन्हीं की दी जाती हैं। लैला मजनू की कहानी 7वीं सदी की है, जब अरब के रेगिस्तानों में अमीरों का बसेरा हुआ करता था। अरब के शाह अमीरी के बेटे कैस इब्न अमीरी यानी मजनू को देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि वह प्रेमी दीवानों की तरह दर दर भटकता फिरेगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए शाह अमीरी ने अपने बेटे को प्रेम रोग से महरूम रखने के लिए हर संभव प्रयास किए, लेकिन एक दिन कुदरत ने अपना खेल दिखा दिया। नाज़्द के शाह की बेटी लैला को मजनू ने दमिश्क के मदरसे में देखा और पहली नज़र में ही उसका आशिक हो गया। मौलवी ने उसे लाख समझाया कि वह उसे भूलकर पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन तब तक मजनू दीवाना हो चुका था। मजनू की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही सच्चे प्रेमियों की तरह प्रेम की अग्नि में कूद पड़े। बताते हैं कि लैला एक स्याह फाम यानी काली लड़की थी और मजनू गोरा नौजवान। लोगों ने जब मजनू से पूछा कि तुमने काली लड़की में क्या देखकर उससे मोहब्बत की, इस पर मजनू ने कहा कि कुरान शरीफ के हर हर्फ काले रंग के अक्षर में ही लिखे गए हैं। जहाँ आशिक का दिल आता है वहाँ काले और गोरे का भेद नहीं आता। लैला को भी मजनू से प्यार हो गया था, लेकिन लैला के घर वालों को मजनू पसंद नहीं था। इसी वजह से लैला के घर वालों ने उसकी शादी बख्त नाम के इंसान से करा दी। लेकिन प्रेम दीवानी लैला ने अपने शौहर से बता दिया कि वह मजनू के अलावा किसी और की नहीं हो सकती। मजनू की याद में वह बीमार होने लगी और मौत उसके करीब आ गई। मजनू को जब लैला के इस हालात का पता चला तो उसे रहा नहीं गया और वह लैला से मिलने अरब के तपते रेगिस्तानों में गिरता पड़ता किसी तरह लैला के पास पहुंचा, लेकिन समाज को मंजूर नहीं था। जैसे ही लैला के पास वह पहुंचा, लोगों ने उसे पत्थर मारना शुरू कर दिया और उसे भगाने के प्रयास करने लगे। कहा जाता है कि उन दोनों के प्रेम में इतनी सच्चाई थी कि चोट एक को लगती तो तकलीफ दूसरे को होती। पत्थर से जख्मी मजनू हो रहा था और लैला दर्द से करा रही थी। अंत में मजनू से ना मिल पाने के गम में लैला की मौत हो गई। कहा जाता है कि लैला की मौत के तुरंत बाद ही मजनू ने भी दम तोड़ दिया। तो भारत पाकिस्तान की सरहद पर श्री गंगानगर जिले के बिंजौर गांव में एक मजार पर दिन ढलते ही कव्वाली की धुनों के बीच सैकड़ों युगल अपने प्रेम के अमर होने की दुआ मांगते देखे जा सकते हैं। यह कोई और मजार नहीं बल्कि दुनिया को अजीज मोहब्बत की पहचान कराने वाले लैला मजनू की कब्र पर बना है। यहाँ हर साल 15 महीने में मेला लगता है, जिसमें आने वालों को पूरा यकीन रहता है कि उनकी फरियाद जरूर कबूल होगी। दुनिया में सैकड़ों साल बाद भी लैला मजनू की प्रेम कहानी अमर है। कहा जाता है कि लैला और मजनू एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते थे, लेकिन उन्हें जबरन जुदा कर दिया गया था। उनके अमर प्रेम के चलते ही लोगों ने दोनों के नाम के बीच में और लगाना मुनासिब नहीं समझा और दोनों हमेशा के लिए लैला मजनू के रूप में ही पुकारे गए। यहाँ के लोग इस मजार को लैला मजनू की बाजार कहते हैं। ये उस दौर की कहानी है जब प्रेम एक गुनाह था। अरबपति शाह अमारी के बेटे कैस यानी मजनू की किस्मत में यह प्रेम रोग हाथ की लकीरों में लिखा था।
उसे देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि कैश प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकता फिरेगा। ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए शाह अमारी ने खूब मन्नतें की कि उनका बेटा इस प्रोग्राम से महरूम रहे, लेकिन कुदरत अपना खेल दिखाती है। तो दमिश्क के मदरसे में जब उसने नाज़्द के शाह की बेटी लैला को देखा तो पहली नज़र में उसका आशिक हो गया। मौलवी ने उसे समझाया कि वह प्रेम की बातों भूल जाए, पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बात कहाँ सुनते हैं। कैश की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों ही प्रेम सागर में डूब गए। नतीजा ये हुआ कि लैला को घर में कैद कर दिया गया और लैला की जुदाई में कैश दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा। उसकी दीवानगी देखकर लोगों ने उसे मजनू का नाम दिया। आज भी लोग उसे मजनू के नाम से जानते हैं और मजनू मोहब्बत का पर्याय बन गया है। तो लैला मजनू को अलग करने की लाख कोशिशें की गई, लेकिन सब बेकार साबित हुई। लैला की तो वक्त नामक व्यक्ति से शादी भी कर दी गई, लेकिन उसने अपने शौहर को बता दिया कि वो सिर्फ मजनू की है, मजनू के अलावा उसे और कोई नहीं छू सकता। वक्त ने उसे तलाक दे दिया और मजनू के प्यार में पागल लैला जंगलों में मजनू मजनू पुकारने लगी। जब मजनू से मिला तो दोनों प्रेम पाश में बंध गए। लैला की माँ ने उसे अलग किया और घर ले गई, तो मजनू के गम में लैला ने दम तोड़ दिया। लैला की मौत की खबर सुनकर मजनू भी चल बसा। लोगों का मानना है कि लैला मजनू सिंध प्रांत के रहने वाले थे, उनकी मौत यहीं हुई थी। ये तो सब मानते हैं, लेकिन मौत कैसे हुई इसके बारे में कई मत हैं। कुछ लोगों का मानना है कि लैला के भाई को जब दोनों के इश्क का पता चला तो उसे बर्दाश्त नहीं और उसने क्रूर तरीके से मजनू की हत्या कर दी। लैला को जब इसका पता चला तो वह मजनू के शव के पास पहुंची और खुदकशी कर जान दे दी। कुछ लोगों का मत है कि घर से भागकर दर दर भटकने के बाद वो यहाँ तक पहुंचे और प्यास से उन दोनों की मौत हो गई। वहीं कुछ लोग ये भी मानते हैं कि अपने परिवार वालों और समाज से दुखी होकर उन्होंने एक साथ आत्महत्या कर ली। जो भी था, लेकिन दोनों को साथ साथ दफनाया गया ताकि इस दुनिया में ना मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर मिल जाए। तो हर साल 15 जून को लैला मजनू की मजार पर 2 दिन का मेला लगता है, जिसमें बड़ी संख्या में हिंदुस्तान और पाकिस्तान के प्रेमी और नवविवाहित जोड़े आते हैं और अपनी सफल विवाहित जीवन की कामना करते हैं। खास बात यह है कि इस मेले में सिर्फ हिंदू या मुस्लिम ही नहीं, बल्कि बड़ी संख्या में सिख और ईसाई भी शरीक होते हैं। यहाँ मांगे जाने वाली हर मन्नत पूरी होती है। ये पवित्र मजार प्रेम के सबसे बड़े धर्म की एक मिसाल है। समय की गति ने उनकी कब्र को नष्ट कर दिया है, लेकिन लैला मजनू की मोहब्बत जिंदा है। लैला मजनू की मोहब्बत यहाँ आज भी जिंदा है। तो अरब के प्रेमी युगल लैला मजनू सदियों से प्रेमियों के आदर्श रहे हैं, और रहे भी क्यों नहीं। इन्होंने अपने अमर प्रेम से दुनिया को दिखा दिया कि मोहब्बत इस जमीन पर तो क्या, जन्नत में भी जिंदा रहती है। अरबपति शाह हमारी के बेटे कैश की किस्मत में ये प्रेम रोग हाथ की लकीरों में ही लिखा था। उसे देखते ही ज्योतिषियों ने भविष्यवाणी की थी कि कैश प्रेम दीवाने होकर दर दर भटकता फिरेगा। तो ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को झुठलाने के लिए शाह हमारी ने खूब मन्नतें की कि उनका बेटा प्रेम रोग से महरूम रहे, लेकिन कुदरत अपना खेल दिखाती है। तो दमिश्क के मदरसे में जब उसने नाज़्द के शाह की बेटी लैला को देखा तो पहली बार में उसका आशिक हो गया। मौलवी ने लाख समझाया कि वे प्रेम की बातें भूल जाए और पढ़ाई में अपना ध्यान लगाए, लेकिन प्रेम दीवाने ऐसी बातें कहाँ सुनते हैं। कैश की मोहब्बत का असर लैला पर भी हुआ और दोनों प्रेम सागर में डूब गए। अब नतीजा ये हुआ कि लैला को घर में कैद कर दिया गया और लैला की जुदाई में कैश दीवानों की तरह मारा मारा फिरने लगा।
उसकी दीवानगी देखकर लोगों ने उसे मजनू का नाम दिया। तो उनकी मौत के बाद दुनिया ने जाना कि दुनिया की मोहब्बत कितनी अजीज थी। दोनों का साथ साथ दफनाया गया ताकि इस दुनिया में ना मिलने वाले लैला मजनू जन्नत में जाकर मिल जाए। लैला मजनू की कब्र आज भी दुनिया भर के प्रेमियों की इबादत गाह है। समय की गति ने उनकी कब्र को नष्ट कर दिया है, लेकिन लैला मजनू की मोहब्बत जिंदा है और जब तक दुनिया है जिंदा रहेगी। तो ये लैला मजनू की जो अमर कहानी है, ये वास्तविकता पर आधारित है। ये एक ऐसी सच्ची कहानी है जिसको लोगों ने सुना ही नहीं, देखा भी है। और लोगों ने इस जोड़े को नाम मिलने के लिए जितने भी प्रयास किए जा सकते हैं किए, जिससे वो कभी मिल नहीं पाए। और यही एक कारण था कि लैला मजनू की ये प्रेम कहानी बुरी तरीके से असफल हो गई। बुरी तरीके से असफल ही नहीं, मृत्यु के कगार तक पहुंचने पर भी दोनों को किसी भी तरीके की कहीं से कोई मदद नहीं मिली। और उसका अंजाम ये हुआ कि आज भी लोग उन्हें अमर प्रेमी के नाम से तो जानते हैं, लेकिन इस किस्से की या प्यार की एक ऐसी कहानी जो अधूरी होकर भी है मुकम्मल, तो उसके मज़ार पर जाकर भी उन्हें याद करते हैं। दुनिया भर में प्यार की न जाने कितनी कहानियाँ होंगी और हैं भी। कहीं प्यार में मिलन तो कहीं बिछड़ने की निशानियाँ भी हैं। राजस्थान के श्री गंगानगर में भी प्यार की एक ऐसी निशानी है जहाँ प्यार तो मुकम्मल नहीं हो पाया, लेकिन इस जिस्मानी दुनिया में अलग होकर भी मरने के बाद ये प्रेमी एक हो गए। इन प्रेमियों की मज़ार राजस्थान के अनूपगढ़ में बनाई गई है। तो 14 फरवरी यानी कि वैलेंटाइन डे को हम प्यार का महीना भी कहें तो शायद ठीक ही होगा, क्योंकि इसी महीने में लोगों का प्यार परवान चढ़ता है। कुछ प्रेम कहानियाँ बहुत ही जटिल होती हैं तो कुछ बहुत ही साधारण। अब प्यार की बात हो और प्यार में मर मिटने वाले इन दो शख्सों का जिक्र ना हो, ऐसा मुमकिन ही नहीं है। तो इन दो प्रेमियों की, जिनका शरीर भले ही अलग रहा लेकिन दोनों की आत्मा एक थी। लैला मजनू के बारे में सबने सुना है, आखिर दोनों की शादी क्यों नहीं हो पाई। वैसे लैला मजनू का इतिहास भारत से जुड़ा है। बताया जाता है कि दोनों ने अपनी ज़िंदगी के आखिरी लम्हे पाकिस्तान बॉर्डर से महज 2 किलोमीटर दूर राजस्थान की ज़मीन पर ही गुजारे थे। यही नहीं, इनकी यहाँ पर एक मज़ार भी बनी है जो श्री गंगानगर जिले में आज भी स्थित है। अनूपगढ़ तहसील के गांव बिंजौर में बनी इस मज़ार पर दो प्यार करने वाले मन्नतें मांगने आते हैं। एक कहानी 7वीं सदी की है। उस समय अरब के रेगिस्तानों में अमीरों का बसेरा हुआ करता था। उन्हीं अमीरों में से अरबपति शाह अमारी के घर कैस ने जन्म लिया था। तो कैस के जन्म की खुशी में घर वालों ने जश्न रखा। उसी जश्न में ज्योतिषी आए और उन्होंने कैस को देखते भविष्यवाणी कर दी कि ये बालक बड़ा होकर प्रेम रोग में पड़ने वाला है और प्रेम दीवाना होकर दर दर भटकेगा। इसके बाद क्या था? ज्योतिषियों की भविष्यवाणी को जुटलाने के लिए शाह अमारी ने खूब मन्नतें मांगी। मज़ारों में खुदा को मनाया ताकि अपने बेटे को इस प्रेम रोग से बचा सके, लेकिन हुआ वही जो खुदा को मंजूर था। कुदरत ने अपना खेल दिखाया। दूसरी तरफ अरब देश का एक और शाही खानदान, जहाँ एक छोटी बच्ची लैला का जन्म हुआ। मानो उसे खुदा ने कैस के लिए ही भेजा हो। लैला को नाजों से किसी राजकुमारी की तरह ही पाला गया था। वो देखने में भी काफ़ी सुंदर थी। लैला के घर में उसके माता पिता और एक भाई था। तो कैस जब प्रारंभिक शिक्षा पूरी कर रहा था तब दमिश्क के मदरसे में उसी जगह लैला भी आया करती थी। तो लैला को देखते ही कैस को उससे मोहब्बत हो गई।
लैला और कैस बचपन में ही एक दूसरे की ओर खींचते चले गए। कैस और लैला साथ साथ में तालीम ले रहे थे। मदरसे के मौलवी ने उन्हें कई दफ़ा टोका कि दोनों तालीम पे ध्यान दें, लेकिन कैस की नज़र कभी लैला से हटी नहीं। कैस की मोहब्बत इस कदर बढ़ती गई कि वह बचपन में तालीम में भी लैला का ही जिक्र करने लगा। ऐसा करने से उसे कई बार रोका भी गया, लेकिन वो नहीं माना और लैला के प्यार में खोता गया। तो कैस की मोहब्बत देखकर लैला को भी उससे स्कोर चला था। कहानियाँ में विदित है कि दोनों के प्यार में इतनी सच्चाई और ताकत थी कि तकलीफ एक को होती थी और दर्द दूसरे को होता था। जब मार कैस को पड़ती तो दर्द लैला को भी होता था। एक बार मौलवी ने जब कैस को अल्लाह लिखने को कहा था, उसने बजाय अल्लाह लिखने के लैला लिखा। और मौलवी के बार बार कहने पर भी कैस ने उनकी बात नहीं मानी और लैला लैला लिखता गया। इस बात से गुस्साए मौलवी ने उसे स्केल से मारना शुरू कर दिया, जिसका निशान लैला के हाथों पर भी पड़ने लगी। ये देखकर मौलवी भी अचंभित हो गया और ये बात दोनों के घर वालों को बता दी। ये बात जब मौलवी ने दोनों के घर वालों को बताई तो दोनों को अलग कर दिया गया। इसके साथ ही दोनों बचपन में ही बिछड़ गए और काफ़ी दिनों तक एक दूसरे से चाहकर भी नहीं मिल पाए। तो ये लैला मजनू की प्रेम कहानी हमेशा हमेशा के लिए अधूरी रह गई। तो क्या लैला और मजनू की मोहब्बत परवान चढ़ पाती है? ये देखना आज भी अधूरा है। ये सपना आज भी अधूरा है, क्योंकि दोनों की मृत्यु एक दूसरे के प्यार में तड़प तड़प के होगी। धन्यवाद।